बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में अग्निवीर भर्ती रैली है आज और बड़ी संख्या में लाल परेड ग्राउंड युवा पहुंच रहे हैं। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में कठिन फिजिकल टेस्ट से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। कई जिलों के युवा राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, ये प्रक्रिया 10 दिन तक चलेगी और माना जा रहा है कि करीब 45,000 युवा इस भर्ती में पहुंचेंगे। रोजाना 3 से 5,000 युवा शहर में आकर रैली में शामिल हो रहे हैं। तो भारत में अग्निवीर भर्ती रैली का आगाज हो चुका है और अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया में कठिन फिजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है इन युवाओं को, क्योंकि आगे चलकर ये देश की रक्षा करेंगे और ऐसे में अभी बेहद कठिन पड़ाव से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की लाल परेड ग्राउंड की तस्वीरें, और माना जा रहा है कि रोजाना 3 से 5,000 युवा इस रैली में, भर्ती रैली में शामिल होंगे। और कुल अगर 10 दिनों की बात की जाए तो आंकड़ा यही है कि 45,000 युवा इस भर्ती रैली में शामिल होंगे और पूरा अपना दमखम दिखाएंगे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। कठिन फिजिकल टेस्ट से भी इन्हें गुजरना होगा और बड़ी संख्या में लाल परेड ग्राउंड युवा पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और रात 12 बजे से ही कैंडिडेट्स के आने की शुरुआत हो चुकी थी। लाल परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भर्ती रैली की शुरुआत भी हो चुकी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक यहां पर फिजिकल टेस्ट रखे गए हैं जिनसे इन अग्निवीरों को गुजरना होगा और फिर उसके बाद ये देश की सेवा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जैसे कि मैं देख पा रही हूं आप भी लाल परेड ग्राउंड में मौजूद है, कितना उत्साह अग्निवीरों में और किन किन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ेगा ताकि ये सोने से निखरे हुए निकल करके सामने आए, और काफी संख्या में ये अग्निवीर यहां पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के क्या बंदोबस्त है? राजधानी भोपाल में अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और आज सुबह तड़के 3 बजे से जो है इसकी प्रोसेस शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में जो युवा है वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए भोपाल के अलावा होशंगाबाद, हरदा, बैतूल इन जिलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से ही जो प्रोसेस हो रही है, अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, सबसे पहले फिजिकल होता है, दौड़ होती है और हाइट नापी जाती है और उसके बाद अलग अलग जो प्रक्रिया है उससे युवाओं को गुजरना पड़ता है और उसके बाद जो है जो सिलेक्टेड युवा होते हैं उनका मेडिकल और रिटन एग्जाम होता है। तो यहाँ पर राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में जो युवा है वो पहुँचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर भोपाल से हैं जी। कितने बजे यहाँ पर पहुँच गए थे भर्ती? सर मैं रात 12:30 पे मेरी एंट्री थी, 12:30 बजे मैं यहाँ पे आ गया था। 12:30 बजे जी। क्या टेस्ट में सबसे पहले क्या हुआ है आपके साथ? यहाँ पे घुसने से पहले सबसे पहले एडमिट कार्ड देखा जाएगा आपका, मेन गेट से एंट्री लोगे जब, उसके बाद जब आप ग्राउंड के लिए एंट्री लोगे तो आपकी 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट प्लस एडमिट कार्ड देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपको ग्राउंड में चले जाने दिया जाएगा। ग्राउंड में फिर आपको एक बैच आपसे आगे होगा तो आपको देखने का मौका मिल जाएगा, उससे आप मोटिवेट हो सकते हो कितना टाइमिंग मिल रहा है, क्या मिल रहा है। इसलिए टाइमिंग तो कम दिया गया है इस बार। हम लोगों ने हमसे पहले जो बैच था उनका टाइमिंग लगाया तो उनको 5:25 पे पूरा फिनिश कर दिया और 5:25 पे समथिंग एक्सीलेंट बंदे लिए जाते हैं और इस बार तो 5:25 पे टोटली फिनिश कर दिया। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि टाइमिंग कितना कम दिया गया। आप ही भर्ती अंदर से आए हैं? जी जी। मैं 3rd बैच में दौड़ा था, 30 नंबर के बैच में। तो मेरी ऐसे मुझे लग रहा है मेहनत कम पड़ गई, जिसने ज़्यादा मेहनत की वो अंदर हो गए। जी। क्या क्या टेस्ट होते हैं? सबसे पहले क्या होता है अंदर? सबसे पहले फिजिकल होता है, जो फिजिकल क्लियर करता है उनके फिर फिजिकल के 3 और टेस्ट होते हैं। जी। अब हमने तो फिजिकल क्लियर किए नहीं है, अब जो क्लियर करेंगे वो आएंगे अब। अच्छा, जो फिजिकल क्लियर कर लेंगे। जी। तो नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए। आप देख सकते हैं ये बसें हैं, इन बसों से युवाओं को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जो है लाल परेड ग्राउंड पहुँचाया जा रहा है और यहाँ से जो युवा अंदर सेलेक्ट होते हैं उनको अंदर रखते हैं। बाकी जो पहले और दूसरे टेस्ट में जो है बाहर हो रहे हैं उनको इन्हीं बसों के जरिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड छोड़ दिया जाता है। बड़ी संख्या में जो युवा सुबह से जो पहुंचे हैं उनमें से कई युवा जो है वो टेस्ट में बाहर हो गए हैं और कुछ जो सिलेक्ट हुए हैं वो अंदर अगली प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। हालांकि मीडिया की एंट्री इस भर्ती रैली में नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि युवाओं में एक उत्साह और जोश अग्निवीर को लेकर देखा जा रहा है। अब विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने जानकारी दी कि जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको तो बसेस और ट्रेन तक छोड़ने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन ये जो पड़ाव है पूरा, क्या आज के दिन में ये सिलेक्ट होकर के इनकी भर्ती फाइनल हो जाएगी या इसके बाद इन्हें और भी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा?
देखिए, पहले फिजिकल टेस्ट होगा। पूरा फिजिकल टेस्ट में जो युवा जो है वो सिलेक्ट होंगे, उनका कल जो है मेडिकल होगा, उनको एक पर्ची दी जाएगी, उनका मेडिकल होगा। चिकित्सीय टेस्ट जो होता है उसमें हर एक बारीकी से जांच होती है और पूरे शरीर की जांच होती है, और उसके बाद जो बंदे जो सिलेक्ट होंगे मेडिकल टेस्ट में, उनका रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया से इन युवाओं को गुजरना पड़ेगा। जो आर्मी के अफसर है, जो भर्ती रैली के एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यूथ है जो यहाँ पर भर्ती रैली में शामिल होने आए थे, वो यहाँ पर जो है बाहर पहुंचे हुए हैं। इनका कहीं ना कहीं जो है फिजिकल में असफल हुए हैं और इसलिए ये बाहर अब आ गए हैं। लेकिन जो सफल अभ्यर्थी है वो अंदर जो है अंदर आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो भर्ती रैली है इसको लेकर एक उत्साह जो है पिछले कई दिनों से युवाओं के अंदर था, क्योंकि पहले से ही ये तय हो गया था कि भोपाल में ये भर्ती रैली कब होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में, चाहे वो जबलपुर की बात करें, सागर की बात करें या फिर हम इंदौर की बात करें, अलग अलग रीजन में भर्ती रैलियां चल रही थी। और अब भोपाल में आज से शुरू हुई है। 10 दिन तक ये जो है भर्ती रैली चलेगी और ये बताया गया है कि करीब 45,000 से अधिक युवा इस भर्ती रैली में अपना भाग्य आजमाएंगे। प्रतिदिन करीब 3 से लेकर 5,000 युवाओं को बुलाया जाएगा। और बिल्कुल विवेक, और युवा कितने उत्साहित है अग्निवीर को लेकर के, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना 4 से 5,000 युवा यहाँ पर आ रहे हैं और कुल जो आंकड़ा है 50,000 तक भी पहुंच सकता है। देखते हैं आगे व्यवस्थाएं किस तरह से होती है और किस किस का भाग्य चमकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। तो बढ़ते आगे बात भोपाल की कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गैस रिसाव से शाहजहानाबाद में दहशत का माहौल फैल गया। आपको बता दें शाहजहानाबाद में क्लोरीन गैस का रिसाव का मामला सामने आया है। वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के सिलेंडर लगे हुए थे। फिल्टर प्लांट के पास की जो बस्ती थी उसे खाली करा दिया गया है। गैस रिसाव से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। निगम के जिम्मे है फिल्टर का मेंटेनेंस और मामले में नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है। भोपाल के शाहजहानाबाद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मदर इंडिया कॉलोनी में कल शाम करीब 6 बजे से क्लोरीन गैस का रिसाव होने के चलते हड़कंप मच गया। गैस फैलने से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी, जिसके बाद 6 पीड़ितों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। हालांकि सभी की हालत अभी ठीक है और इन्हें निगरानी में रखा गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक ईदगाह हिल्स में नगर निगम का वाटर फिल्टर प्लांट है, जहां क्लोरीन गैस टैंक भी है। पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से रिसाव होने लगता था, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है। घटना की खबर मिलते ही देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल महापौर मालती राय और उनके साथ भोपाल कलेक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे। तीनों ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। विश्वास सारंग ने कलेक्टर कमिश्नर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्लांट में क्लोरीन गैस का लीकेज था और क्योंकि 900 लीटर का टैंक होता है, सिलेंडर होता है, उसमें से लीकेज था, पर उसको पानी में डालकर डाइल्यूट करने की जो एक प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ नीचे वाली बस्ती में लोगों को कुछ इरिटेशन हुआ था, वॉमिटिंग हुई थी। लोग हमीदिया हॉस्पिटल में थे, सभी स्टेबल हैं और हम प्लांट भी होके आए, महापौर भी हमारे साथ हैं, अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर भी थे। एक तो ये सुनिश्चित किया गया है कि अब गैस लीकेज ना हो, क्लोरीन ना निकले, और जो नीचे की बस्ती में है जहाँ ये 6 लोगों को दिक्कत थी वहाँ से भी लोगों को अलग किया है। स्थिति नियंत्रण में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कलेक्टर कमिश्नर दोनों से कहा है कि संपूर्ण जो विषय है इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, लापरवाही इसलिए नहीं कह सकते कि सिलेंडर लगा हुआ था, सुबह 10 बजे से सिलेंडर लगा था और अचानक लीकेज हुआ है 5 बजे से। जैसे ही 5 बजे से लीकेज हुआ, पता चला, अधिकारियों ने तुरंत उसको पानी में डाला कि उसको रिफ्यूज कर सके और वो व्यवस्था हुई है। मैम, जांच के भी आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। आज निश्चित ही, अभी तो पहले हम जो रिफ्यूज हो रहा है उसके लिए कंट्रोल करें और निश्चित ही अधिकारियों के साथ बैठ के क्यों ये घटना घटी, कौन ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए अपन जांच करवाएं। सर, 6 पीड़ितों को यहाँ पर एडमिट करवाया गया था, क्या कुछ समस्या उनको हो रही थी और अब उनकी स्थिति क्या है? मुख्य रूप से जो गैस का रिसाव आँखों में लगा और जो श्वास नली में उसका असर आया, उसके चलते मरीजों को आँख में जलन और खांसी
और कुछ लोगों को उल्टी जैसी समस्या के साथ यहाँ पे लाए गए थे और हीमोडायनेमिकली सभी पेशेंट स्टेबल थे जब आए थे और अभी उनकी समस्या काफ़ी कम हो गई, इलाज जब से शुरू हुआ है और अभी सारे मरीज जो है 6 मरीज यहाँ पर हैं वो सभी स्थिर हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि हमें डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि जो 6 मरीजों को यहाँ पर लाया गया था उनकी हालत जो है फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। बाकी कुछ लोगों को जो शिकायत हो रही थी वो भी दूर हो चुकी है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां नवजात की मौत पर हंगामा हुआ है। कमला राजा बाल चिकित्सालय में अटेंडर्स ने हंगामा किया है। अस्पताल के चिकित्सकों और सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट भी हुई है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। लगभग 1 घंटे तक हंगामा होता रहा। गुना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर हंगामा करने का आरोप लगा है। कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय की घटना है। कंपू थाना क्षेत्र का ये सारा मामला। तस्वीरें भी आपके सामने CCTV फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि करीब 1 घंटे तक यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ है और अब आगे जांच के आदेश दिए गए हैं। गुना में पदस्थ SI पर ही हंगामा करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि नवजात की मौत हुई, उसके बाद यहां पर जोरदार हंगामा हुआ है। ग्वालियर जिले के भीतरवार के गोहिंदा जमीन विवाद मामले में बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में दोनों पक्षों को बुलाया गया। इस दौरान जाटव समाज को नेतृत्व कर रही पूर्व मंत्री इमरती देवी भी मौजूद रही। SDM कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्क और सबूतों को देखा गया, जिसके बाद गुरुवार दोपहर तक सुनवाई को टाल दिया गया है। जहां गुरुवार दोपहर इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी, यानी आज ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। रावत समाज की ओर से यह दावा किया गया है कि उन्होंने SDM कोर्ट में जमीन की रजिस्ट्री, खसरे की जानकारी, किसान किताब समेत तत्कालीन कलेक्टर के साल 2014 में जारी की गई जमीन खरीदने की अनुमति के दस्तावेजों को पेश किया था। मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी कुछ भी कहने से बचती नजर आई। वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? कब्जा करने की बात। मेरा कोई वीडियो वायरल हो ही नहीं रहा, गलत, सब गलत। उनका जो पूछे तो हम बताएंगे ही नहीं। अभी क्या वीडियो इमरती देवी का, ये विवादित भूमि है। ये एक आदिवासी के नाम पर थी, जिसे बेचने का अधिकार नहीं होता है। उसे बेचने की अनुमति ली गई। जिस अनुमति में जो कंडीशन डाली गई वो कंडीशनों का उल्लंघन हुआ है। हमारी ये मांग है कि वो अनुमति निरस्त की जाए। जो संबंधित पार्टियां थी उनको बुलाया गया था, साथ में जो साक्ष्य के लिए लोग आए थे उनके भी साक्ष्य अंकित किए गए थे और इस मामले में कल फिर तारीख निर्धारित की गई है और यथोचित निर्णय अब तक की सुनवाई का कल लिया जाएगा। साइबर ठगी के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम के ट्रेंड पर गौर करें तो डिजिटल ठगों ने एक तरह से ठगी का और नया तरीका खोज लिया है। धोखेबाज खुद को सर्विस प्रोवाइडर बताते हैं, बैंक से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए फोन करते हैं और पूरी जानकारी ले लेते हैं। इंदौर में ठगी की ऐसी वारदातें बढ़ गई है जिनकी पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में इन दिनों ठग KYC अपडेट करने और KBC में लॉटरी जीतने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। शहर के अलग अलग थाना इलाकों में ठगी की ऐसी शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। दरअसल ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाज ट्रेंडिंग टॉपिक्स को चुनकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लकी व्हाट्सएप नंबर के जरिए 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने की बात कहकर कथित ठग व्हाट्सएप मैसेज भेजकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप कॉल न तो रिकॉर्ड होते हैं और न ही ट्रैक हो पाते हैं। MIG थाने में रवि नाम के युवक ने ऐसी शिकायत दर्ज कराई है। 25,000 की रोटली लगी हुई है, तो मैंने बोला सर कैसे आएगा? बोले आपके पास एक OTP आएगा। तो बैंक से 5,000 रुपए का और घटला हो गया। KBC की प्राइज मनी जीतने के नाम पर ठगों ने लोगों से 40 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करवाया है। ऐसी वारदातों से बचने के लिए पुलिस जागरूकता पर जोर भी दे रही है। 3 चीजें जो हैं, OTP, पिन और CVV, बड़े इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। खास बात यह है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते हैं।
बड़वानी से आपको बड़ी खबर बता दें, 13 वर्षीय मासूम की मां नर्मदा के प्रति ऐसी आस्था जगी कि हर कोई हैरत में पड़ गया। आज के युग में जहां बच्चे टीवी और मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, पढ़ाई के बोझ और सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए हैं, ऐसे युग में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला एक 13 वर्षीय नन्हे बालक के मन में मां नर्मदा के लिए ऐसी आस्था है कि वो साइकिल से मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए घर से अकेले निकल पड़ा। अब तक 300 किलोमीटर का वो सफर तय कर चुका है और जब बालक बड़वानी पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरत में पड़ गया। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला 13 वर्षीय ओम अकेला ही मां नर्मदा की परिक्रमा पर निकला है। ओम का कहना है कि उसने स्कूल से छुट्टी ले ली है और करीब 2 महीने में ये परिक्रमा पूरी होगी। दरअसल ओम के मुताबिक उसके पिता ने पिछले साल नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी, तभी से नर्मदा परिक्रमा की उसने ठानी थी। परिवार ने समर्थन किया और हिम्मत दी, इसलिए वो यात्रा पर निकल पाया। उसका कहना है कि जगह जगह लोगों से मिलकर उसे अच्छा लगता है। और अब बात इंदौर की गौतमपुरा में करीब 2 साल बाद पारंपरिक हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दरअसल दीपावली के बाद पड़वा के दिन गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध होता है। भाईचारे के प्रतीक इस युद्ध में तुर्रा और कलंगी नाम के 2 गुट आपस में एक दूसरे पर हिंगोट से वार करते हैं। हिंगोट एक तरह का फल होता है जिसे पेड़ से तोड़ा जाता है और सुखाकर इसमें बारूद भरा जाता है, जो कि रॉकेट की तरह चलता है। हिंगोट युद्ध में कई लोग घायल भी होते हैं। इस बार पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए थे। हिंगोनिया नामक वृक्ष के ऊपर ये फल लगता है। इस फल को तोड़ने के बाद में एक मशीन के द्वारा इसमें होल किया जाता है, जो कि एक साइड से बड़ा और दूसरी साइड से छोटा होल किया जाता है। एक हम लोग 8 से 10 दिन के प्रोसेस एक बारूद तैयार करते हैं, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। इस बारूद को इसमें भरकर पूरा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात एक स्टिक इसके साथ में हम लगा देते हैं, ताकि जिस भी डायरेक्शन में हम ये हिंगोट छोड़े वो सीधा जाए, इधर उधर ना घुसे। ग्वालियर के गुब्बारा फाटक स्थित जैन सैनिटरी की 3री मंजिल में अचानक आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। आग को काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां लग गई। गोडाउन के अंदर रखा लाखों रुपए का सैनिटरी सामान जलकर खाक हो गया। शोरूम संचालक निर्मल जैन ने बताया कि आग किसी पटाखे की चिंगारी के लगने से लगी। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। 2-4 लाख रुपए तो है, तो मामूली बात हो तो। सैनिटरी का काम था? हाँ, सैनिटरी काम। किसका मतलब किसकी थी इस दुकान सैनिटरी? अपनी है। क्या नाम है? सोन दीपक जैन। अच्छा, तो क्या मतलब मुझे पता चल पाया आग कैसे लगी, क्या हुआ? तो पटाखे से लगी है बस। अच्छा, चोरी करने से नहीं है। अच्छा, पटाखे से लगी है। तो अभी क्या मतलब फायर ब्रिगेड गाड़ी ने आप लोग बुझाया, क्या प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, अभी बुझी नहीं है। अब तो ये कि शिवजी प्रसाद के पीछे एक उसमें सैनिटरी के गोदाम में आग है। मैंने एक तत्काल बाड़ा की गाड़ी और एक अपनी गाड़ी स्टेडियम की गाड़ी लेके तत्काल जहाँ आया और जहाँ देखा तो ऊपर भयानक आग है। आग की कैजुअलिटी लाइक कुछ है नहीं है, पब्लिक को नीचे उतार लिया गया है और बाकी गाड़ियाँ मेरी आ रही है, काम कर रही हैं। अभी सूचना मिली है यहाँ डीसी नाले में सैनिटरी की दुकान है, उसके कुछ ऊपर के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड आ गई है और बुझाने का काम चालू हो गया। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा ज्योतिष स्पेशल कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।